स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारी सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए, प्यारे दोस्त 2024 का एग्ज़ाम जो है हमारा वो काफ़ी हमारा करीब आ गया है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम हमारे फरवरी में ही होने हैं दोस्त। तो आपको जो है मेहनत अब जो है इसका रिवीजन में दोस्त उम्मीद करूँगा दोस्त कि आपने जो है अब इसका रिवीजन पर जो है दोस्त वो लग गए होंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो है हमारा एग्ज़ाम पास हो गया है, तो दोस्त इसलिए अब जो है ये क्लास जो है आपकी जो जीएस निधि बुक है, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके साथ साथ आपकी जो है रिवीजन भी हो जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। तो दोस्त आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है चैप्टर 6, जिसमें हम भारतीय परिधान, चित्रकारी एवं जनजाति के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी जो चैप्टर है एंड कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो सके। और जो हमारा क्लास है आज वो हमारा 10वां क्लास है प्यारे दोस्त। इससे पहले हमारी 9 चैप्टर यानी कि 9 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। वैसे हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो है दोस्त वो हमारा 6ठा चैप्टर है, ठीक है, जो आज की क्लास में हम कर रहे होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्त, जो जीएस निधि की बुक में ये चैप्टर दिया गया है ना, तो जीएस निधि के जो भी चैप्टर हैं वो हम टॉपिक्स वाइज पढ़ रहे हैं दोस्त। और जो है आज हमारा 6ठा चैप्टर है, और इससे पहले 9 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जो है उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। और जो पीडीएफ है दोस्त वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं जो आरडब्ल्यू की जीएस की न्यू बुक है। तो आज हमारा क्लास जो है वो 10वां है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय परिधान और चित्रकारी एवं जनजाति। पहला प्रश्न है दोस्त, इसमें पूछा गया है कि वारली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। दोस्त क्या बोलेंगे, जो वारली चित्रकला है ये किस राज्य की है? क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुरी या फिर मिजोरम? तो दोस्त क्या बोलेंगे, भैया जी ये तो महाराष्ट्र की है। क्या बोलेंगे, वारली जो चित्रकला है ये कहाँ की है? महाराष्ट्र। दोस्त याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोलेंगे, वारली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र राज्य की जनजाति, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र राज्य की जनजाति वारली द्वारा मनाई जाती है। किसकी? वारली जो जनजाति है ये क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र की एक वारली जनजाति है, उसी के द्वारा जो है ये वारली चित्रकला जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इस चित्रकारी के अंतर्गत मुख्यतः ऋतु, फसल, पैदावार जो है, उत्सव, शादी एवं धार्मिकता को दर्शाया जाता है। इस क्या बोलेंगे, इसमें उत्सव, शादी और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। वारली चित्रकला परंपरा को 250 से 3000 यानी कि 2500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच जो है माना जाता है, ठीक है, वारली चित्रकला को। तो आपको इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त, थांगटा पेंटिंग, क्या बोलेंगे, थांगटा पेंटिंग शैली डैश में डैश देवताओं को दर्शाया गया है। जो थांगटा जो है वो है पेंटिंग है, इसमें किस देवताओं को दर्शाया गया है? तो क्या बोलेंगे दोस्त, बौद्धों को इस पेंटिंग में दर्शाया गया है ना। तो थांगटा पेंटिंग शैली के बौद्ध देवता हैं को दर्शाया गया। थांगटा पेंटिंग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो दोस्त इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, थांगटा पेंटिंग शैली बड़े पैमाने पर प्रार्थनाओं एवं मुद्रित संस्करणों और पोस्टर आकारों में सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको दोस्त इसके बारे में याद रखनी है। मधुबनी, क्या बोलेंगे दोस्त, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति डैश राज्य से हुई है। तो मधु, भैया ब्याह किसका हुआ था? तो मधुबनी मिथिला, ठीक है, एक मिथिला भी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ना। तो ये बिहार की हो जाएगी। कहाँ की है चित्रकला? मधुबनी मिथिला, तो ये बिहार की हो जाएगी दोस्त। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है। मधुबनी जिले का जितवारपुर, क्या बोलेंगे, मधुबनी जिले का जितवारपुर गांव इसका मुख्य केंद्र है। क्या बोलेंगे, जितवारपुर गांव जो है इसका मुख्य केंद्र है। दोस्त इसके बारे में आपको याद रखना है। वर्तमान में चित्रकारों द्वारा यह चित्रकला कैनवास, दीवार व हस्त निर्मित कागजों पर बनाई जाती थी। दोस्त क्या बोलेंगे, ये वर्तमान में किस चीज़ों पर बनाई जाती थी? तो ये कैनवास और दीवारों पर ज़्यादातर और हाथों द्वारा ये बनाई जाती थी, ठीक है। मधुबनी चित्रकला जो है दोस्त वो चित्रकला अधिकतर प्राचीन
महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्य तथा देवताओं के साथ पुरुषों और उसके सहयोग को दर्शाती है। ये जो चित्रकला है इसमें कैसे कैसे जो है चित्र दिखाई देते हैं, जैसे इसमें क्या दर्शाया गया है, तो दोस्त इसमें देवताओं के साथ जो पुरुष होते हैं उनके सहयोग को दर्शाया गया है। तो इतनी बातें आपको दोस्त इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है। क्या बोलेंगे, कहाँ की, केरल राज्य की। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, मारगोम कली। क्या बोलेंगे, मारगोम कली। कली रूट वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किस में है, केरल में है। और दोस्त आपको बताना है कि पिथौरा कहाँ की जो है, क्या बोलेंगे कि पिथौरा जो है चित्रकला कहाँ की है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मारगोम कली सीरियाई ईसाइयों के द्वारा की जाने वाली एक अनुष्ठान लोक कला है। इसमें 1 दर्जन, क्या बोलेंगे, इसमें 1 दर्जन नर्तक जलते हुए दीपक के चारों ओर साधारण पारंपरिक सफ़ेद धोती पहने व पगड़ी पर मोर पंख लगाए गाते व नृत्य करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। फड़ चित्रकला राजस्थान राज्य की लोक नृत्य चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली है। क्या बोलेंगे, फड़ चित्रकला राजस्थान राज्य की लोक चित्रकला की एक प्रसिद्ध शैली है। तो दोस्त आपको याद रखना है। पिथौरा एक प्रकार का, क्या बोलेंगे, पिथौरा एक प्रकार की चित्रकला है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य से हुआ है। तो पिथौरा कहाँ की है दोस्त, मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। ये राज्य में इसमें मनाई जाती है। ठीक है, इसमें पशुओं विशेषता घोड़ों का चित्रण है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्त, इसमें पशुओं और क्या बोलेंगे घोड़ों का चित्रण है। तो दोस्त आपको ये याद रखना है ना। बोंचे, क्या बोलेंगे, बोंचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे डैश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में। क्या बोलेंगे दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में एक बोंची है, इसको दूल्हे के तलवार के जैसे क्या बोलेंगे आदिवासी विवाह समारोह में इसको पहना जाता है। जो दूल्हा होता है वो पहनता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे दोस्त, पैतकर पेंटिंग, क्या बोलेंगे, पैतकर पेंटिंग डैश के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। क्या बोलेंगे, पैतकर पेंटिंग डैश के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं। तो प्यारे दोस्त कहाँ की है पैतकर पेंटिंग, तो याद रखना है दोस्त झारखंड की है। क्या बोलेंगे, पैतकर पेंटिंग कहाँ की है, तो झारखंड आपको दोस्त याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन SSC MTS 8 अक्टूबर 2021 को पूछा गया है दोस्त, है ना। झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित अमाडुबी, क्या बोलेंगे, अमाडुबी गांव को पैतकर गांव का भी कहा जाता है तथा पैतकर इसी गांव की पारंपरिक पेंटिंग है। कहाँ की, पैतकर की। और कलाकार गिलहरी, क्या बोलेंगे, इसकी कलाकार कौन है, गिलहरी व बकरी के बालों से इस पेंटिंग के लिए ब्रश बनाते हैं। भैया जी, पैतकर पेंटिंग के लिए किस ब्रश का प्रयोग किया जाता है या फिर वो ब्रश कैसे बनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, गिलहरी व बकरी के जो बाल होते हैं उससे जो है उसकी पेंटिंग या फिर उसका ब्रश बनाया जाता है, ब्रश, है ना। तो दोस्त याद रखना है, पैतकर पेंटिंग अधिकतर महाभारत तथा रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से तैयार किए गए विषयों पर आधारित है। जो पैतकर पेंटिंग्स है दोस्त, ये महाभारत, रामायण, हिंदू महाकाव्य जैसे ये जो त्यौहार हैं इसमें विषयों पर ये आधारित है। ठीक है, तो ये आपको दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में जारवा और ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। क्या बोलेंगे, भारत में जारवा ओंगे जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, जानवा खानाबदोश जनजाति है, वह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या 380 है। क्या बोलेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार जो खानाबदोश जनजाति है इसकी संख्या कितनी है दोस्त, 380 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ओंगे शिकारी जनजाति है, क्या बोलेंगे, ओंगे शिकारी हैं जो कि जनजाति हैं, ये अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। क्या बोलेंगे, जो ओंगे शिकारी हैं ये किसके मूल निवासी हैं, तो अंडमान द्वीप समूह दोस्त, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान, क्या बोलेंगे, निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला एक आदिवासी समूह नहीं है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, मुंडा जो है, क्या बोलेंगे, मुंडा जो है एक आदिवासी समूह नहीं है जो कि अंडमान निकोबार में नहीं रहता है ना। बाकी सैटन, क्या बोलेंगे, सेंटिनलीज, ओंगे, जरावा ये हमारे कहाँ रहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, है ना। ओंगे तथा सेंटिनलीज जनजातीय समूह है
जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह से सम्मिलित है। क्या बोलेंगे, कहने का मतलब यही है कि अंडमान द्वीप समूह में जो है ये जनजाति रहती हैं, है ना। जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। क्या बोलेंगे, जारवा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। किस बकरियों के आंतरिक फर को, क्या बोलेंगे, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है। क्या बोलेंगे, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है। क्या बोलेंगे दोस्त, तो वो क्या होती है, कश्मीरी बकरी। ठीक है, कश्मीरी बकरी को दोस्त आपको याद रख लेना है ना। ये विश्व में पशुओं से प्राप्त रेशों में से सबसे अच्छा रेशा है। देखो कश्मीरी जो बकरी होती है वहाँ से क्या बोलते हैं, रेशा लिया जाता है उन बकरियों से, तो ये क्या होता है, सबसे अच्छा होता है ना। यह रेशा तिब्बत और कश्मीर में पाई जाती है। भैया जी वो बकरी जो है ना कि रेशा जो है वो कहाँ पाई जाती हैं, तिब्बत और कश्मीर में पाई जाती हैं। पाई जाने वाली बकरियों से प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर, तिब्बत और कश्मीर में जो है दोस्त पाई जाती हैं। तो आपको दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंग रूप से सम्मिलित है। क्या बोलेंगे, कजली पेंटिंग्स किस राज्य से सम्मिलित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्त क्या बोलेंगे, ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें जो है ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, दोस्त कौन सी बोलेंगे, तो आपको याद रखना है कजली पेंटिंग्स। ये कहाँ की है, राजस्थान की दोस्त आपको याद रखनी है ना। राजस्थान राज्य से कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से सम्मिलित है। क्या बोलेंगे, राजस्थान राज्य से कजली पेंटिंग सम्मिलित है, राजस्थान की है। इस चित्रकला में शैली को कजली नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें कागज, क्या बोलेंगे, काजल से बनाया जाता है। दोस्त ऐसी कौन सी, क्या बोलेंगे, ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसको काजल से बनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, वो हमारी काजली या फिर कजली से आप जो है उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तथा इस चित्र इनको बनाने के लिए ब्रश का प्रयोग ना करके हाथ व कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है। जादो पटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय, क्या बोलेंगे, जादो पटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है। क्या बोलेंगे, डैश का एक रूप है, तो किसका, चित्रकला का। भैया दोस्त क्या बोलेंगे, भैया जी जादो पटिया क्या है, ये चित्रकला है, कहाँ की, तो दोस्त याद रखना है झारखंड की। ठीक है, तो याद रखना है, क्या बोलेंगे, जादो पटिया को झारखंडी लोक शैली भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, जादो पटिया को झारखंडी लोक शैली भी कहा जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः धार्मिक मान्यताओं, नैतिकता, रीति रिवाजों आदि को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह चित्रकला संथालों की पहचान रही है। क्या बोलेंगे, यह चित्रकला संथालों की पहचान रही है, तो दोस्त इसके बारे में आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट क्या है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस राज्य की, क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग्स, क्या बोलेंगे, भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है। क्या बोलेंगे, जो भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग्स है एक लोकप्रिय कला के रूप में है। कहाँ की है दोस्त, क्या बोलेंगे, भैया जी ये हरियाणा की है। ठीक है, तो हरियाणा की दोस्त आपको मोस्टली याद रखनी है। हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला है। कलायत कपिल मुनि, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कलायत कपिल मुनि, भिवानी माता मानस देवी मंदिर और हवेलियों में ऐसे चित्रों के शानदार उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो जातकों की कहानियों में चित्रित होते हैं, किसकी, जातकों की कहानियों में चित्रित होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या बोलेंगे, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो भैया जी किसको, मीनाकारी दोस्त आपको याद रख लेना है। क्या बोलेंगे दोस्त, मीनाकारी आपको याद रख लेना है ना। मीनाकारी का कार्य सबसे अधिक राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र में किया जाता है। क्या बोलेंगे, मीनाकारी का कार्य सबसे अधिक राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र में किया जाता है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, क्या बोलेंगे, मीनाकारी का कार्य सबसे अधिक राजस्थान राज्य के जयपुर क्षेत्र में किया गया था।
और जयपुर मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर में लाई गई थी। ठीक है, तो दोस्त आपको इसके बारे में इतना याद रखना है ना। मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? दोस्त एक आपको पोटलाई पोशाक याद रखनी है। पोटलाई पोशाक कहाँ की है प्यारे दोस्त? बहुत फेमस है। कहाँ की? मणिपुरी दोस्त, आपको याद रख लेना है। ठीक है, कहाँ की है? मणिपुरी की। कौन सी? मेखला चादर, पोटलाई है ना। मेखला चादर पोशाक जो है कहाँ की है दोस्त? याद रखना है, क्या बोलेंगे? ये असम की है ना। तो आपको इसको याद रखना है। मेखला चादर असम राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। यह असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। किसकी? असम की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। मेखला कमर से नीचे की ओर लिपटा हुआ एक बेलनाकार कपड़े का टुकड़ा है, जबकि चादर लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे पीठ और छाती पर लपेटा जाता है। ठीक है, पारंपरिक क्या बोलेंगे? पारंपरिक मेखला चादर कपास, मुगा, पैट सिल्क तथा एरी सिल्क से बना होता है। किससे बना होता है मेखला चादर? कपास और मुगा, पेट सिल्क तथा एरी सिल्क से बना होता है। नेक्स्ट है चेंसस, क्या बोलेंगे? चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से सम्मिलित है? क्या बोलेंगे? चेंसस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से सम्मिलित है? क्या बोलेंगे दोस्त? ये हो जाएगी तेलंगाना से। ठीक है, तो आपको तेलंगाना दोस्त याद रखना है ना। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। कौन सी? चेंसस। ये अनुसूचित जनजाति है जो भारत के तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। चेंसस लोग चेंचू भाषा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चेंसस लोग जो हैं वो चेंचू भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। क्या बोलेंगे? जो द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। प्यारे दोस्त याद रखना है ना। क्या बोलेंगे? नईसी आपतानी तथा बोकर भाषाएं। क्या बोलेंगे? नईसी आपतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से डैश में बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं प्यारे दोस्त? तो याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, तो दोस्त आपको ये याद रखना है। नईसी आपतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। वो निसी गेलो, क्या बोलेंगे? वो निसी गेलो तथा टेंगिन जैसी अन्य भाषाएं भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती हैं, है ना। मिजो तथा अंग्रेजी मिजोरम की प्रमुख और क्या बोलेंगे? आधिकारिक भाषा हैं। ये मिजो तथा अंग्रेजी ये मिजोरम की हैं। ठीक है, प्रमुख भाषाएं। कोन्याक, क्या बोलेंगे? कोन्याक नागालैंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? कोन्याक कहाँ की है? नागालैंड। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल, क्या बोलेंगे? मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? जो दोस्त क्या बोलेंगे? मकबूल फिदा हुसैन थे। इन्होंने क्या बोलेंगे? अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए, है ना, मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? ये जो है किसका पशु का प्रयोग करते थे? तो आपको घोड़े प्यारे दोस्त याद रख लेना है ना। ये अपने चित्र में क्या करते थे? घोड़े का प्रयोग करते थे। तो मोस्टली आपको दोस्त याद रखना है। भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। इन्हें वर्ष 1973 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1991 में सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था। किसको? तो मकबूल फिदा हुसैन को आपको दोस्त याद रखना है ना। नेक्स्ट है निम्न में से, क्या बोलेंगे? निम्न में से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? तो क्या बोलेंगे दोस्त? पट्टचित्र। ये पट्टचित्र कहाँ की है? ओडिशा की आपको दोस्त याद रखनी है। मधुबनी आपको मैंने अभी कहाँ बताया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको पता लगेगा कि आप जो है क्लास पर कितना ध्यान दे रहे हो, है ना। तो मधुबनी कहाँ का है प्यारे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जस्ट मैंने अभी आपको बताया है ना। पट्टचित्र ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है। यह संस्कृत से विकसित हुई कला है। पट्टचित्र का अर्थ है कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित किया एक चित्र
पट्टचित्र मुख्य हिंदू क्या बोलेंगे पौराणिक कथाओं पर आधारित एक आइकन पेंटिंग है। क्या बोलेंगे दोस्तों, जो पट्टचित्र है, ये पट्टचित्र जो चित्रकला है, ये मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक आइकन पेंटिंग है। ठीक है, तो दोस्त आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है। क्या बोलेंगे, किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो हमारा भूटिया हो जाएगा। क्या बोलेंगे, वो हमारा भूटिया हो जाता। और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीपीयू 9 दिसंबर 2019 में पूछे गए हैं, है ना। तो वो भूटिया हो गया। उत्तरी सिक्किम की सूखी घाटी में अधिकांश भूटियाँ पाए जाते हैं। क्या बोलेंगे, सिक्किम की सूखी घाटी जो होती है उसमें क्या बोलेंगे दोस्त, भूटिया पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं और मुख्यतः मक्का, चावल, आलू की फसल उगाते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, इस जनजाति के लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं और मुख्यतः मक्का, चावल तथा आलू की फसल उगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्त जो भारत माता की सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई थी, तो प्यारे दोस्त याद रखना है, वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सबसे पहली भारत की पेंटिंग मूल रूप से बनाई गई थी। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है, अविंद्रनाथ टैगोर वर्ष 1942 में विश्व भारती के कुलाधिपति बने थे। क्या बोलेंगे, जो अविंद्रनाथ टैगोर हैं ये 1942 में विश्व भारती के कुलाधिपति बने थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास इनके द्वारा बंगाल में स्थापित प्रभावशाली कला का विद्यालय में के कारण हुआ था। क्या बोलेंगे, विद्यालय के कारण जो है, क्या बोलेंगे, प्रभावशाली कला विद्यालय के कारण हुआ था। किसका, क्या बोलेंगे, जो ये आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास है ना। अविंद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। किसके, अविंद्रनाथ टैगोर जो थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, क्या बोलेंगे, ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। ठीक है, तो दोस्त ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। क्या बोलेंगे, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण, क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, R.K. लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा एशियन पेंट्स के लिए, है ना। एशियन पेंट्स के लिए जो कार्टून दिखाई दिए जाते हैं वो किसके प्रसिद्ध हैं, तो दोस्त याद रखना है, कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के द्वारा जो है सबसे पहले उनको गट्टू नामक कार्टून बनाया था उन्होंने। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण द्वारा गट्टू नामक कार्टून एशियन पेंट्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये यू सेड इट, क्या बोलेंगे, ये यू सेड इट व कॉमन मैन, क्या बोलेंगे, व कॉमन मैन अपने कार्टून के लिए विख्यात हैं। इनके कार्टून मिस्टर एंड मिसेस, क्या बोलेंगे, इनके कार्टून मिस्टर एंड मिसेस जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। क्या बोलेंगे, इनके जो कार्टून हैं वो मिस्टर एंड मिसेस जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। दोस्त आपको याद रखना है। वस्त्रों पर वाघ शैली की छपाई, क्या बोलेंगे, वस्त्रों पर वाघ शैली की छपाई किस राज्य से सम्मिलित है। तो दोस्त याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो है वस्त्रों पर वाघ शैली की छपाई की जाती है। वाघ छपाई मध्य प्रदेश के वाघ धार जिले में आरंभिक होने वाला एक पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प क्या होता है, हाथों से लिखने वाला, है ना। रंगाई और छपाई में प्रयोग किए जाने वाला रंग फूलों तथा बीजों से निकाले जाते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, फूलों तथा बीजों से निकाले जाते हैं, है ना। तो आपको ये दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। क्या बोलेंगे, दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो क्या बोलेंगे भैया जी, राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है दमयंती चित्र बनाया गया था। और अवनींद्र टैगोर के द्वारा कौन सा बनाया गया था प्यारे दोस्त, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि अवनींद्र जो है टैगोर हैं ये किस चीज़ से सम्मिलित हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध कलाकार तथा चित्रकार थे। इन्हें क्या बोलेंगे, एक कैंसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। शकुंतला नायर महिला तथा ए लेडी प्लेइंग स्वार्ट, क्या बोलेंगे, स्वार्ट
इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको दोस्त याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पैठानी महाराष्ट्र की डैश की एक शैली है। पैठानी महाराष्ट्र की डैश की एक शैली है, क्या बोलेंगे, पैठानी, है ना। पैठानी कहाँ की है दोस्त, कपड़ा बुनाई है, ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की, महाराष्ट्र की, आपको दोस्त याद रखना है। पैठानी साड़ी एक किस्म है, क्या बोलेंगे, पैठानी साड़ी एक किस्म है जिसका नाम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पैठन शहर के नाम पर रखा गया है। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पैठन शहर के नाम पर रखा गया है, कौन सी, पैठानी साड़ी। ठीक है, और वर्तमान में पैठानी साड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र दोस्त याद रख लेना है। नासिक में ये स्थित है। ठीक है, यो ओला नामक शहर है, तो ये वहाँ पर स्थित है, आपको दोस्त याद रखना है। कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य का को जीआई टैग दिया गया है, किसके लिए, कसूती कढ़ाई के लिए। तो प्यारे दोस्त वो किसको दिया गया है जीआई टैग, तो कर्नाटक दोस्त आपको याद रख लेना है ना। कसूती कढ़ाई के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक या फिर मूल तथा मूल के कारण गुणों या प्रसिद्धता के अधिकारी हों, जो फेमस हो, है ना, तो उनको जो है ये जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, क्या बोलेंगे, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो हमारा असम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, वो हमारा असम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त आपको ये याद रखना है, असम राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा होता है जो पेट सिल्क से बनाया जाता है, क्या बोलेंगे, यह पेट सिल्क से बनाया जाता है। आम गमोचे सूती धागे से बने होते हैं, क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, जो आम गमोचे होते हैं वो सूती धागे से बने होते हैं, किंतु पारंपरिक रूप से इन्हें पैंट सिल्क से ही बनाया जाता है। जो प्राकृतिक होता है, जो ओरिजिनल होता है दोस्त, उसको किस से बनाया जाता है, तो पैंट सिल्क से ही उसको बनाया जाता है। दोस्त आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए क्या बोलेंगे, चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए, चिकनकारी कढ़ाई के लिए। तो क्या याद रखेंगे दोस्त, कल लखनऊ आपको याद रखना है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए जो है क्या बोलेंगे, स्थान प्रसिद्ध है, कौन सा, लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की पारंपरिक कढ़ाई शैली है। चिकनकारी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों जैसे रेशम, शिफॉन, नेट, मलमल, ऑर्गेना आदि पर नाजुक तथा कलात्मक ढंग से की गई कढ़ाई होती है। ठीक है, तो दोस्त आपको याद रखना है ना। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र, क्या बोलेंगे, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं, क्या बोलेंगे, लोकप्रिय बाघ गुफा जो चित्र हैं तो कहाँ पाए जाते हैं प्यारे दोस्त, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है ना। लोकप्रिय बाघ गुफा क्या बोलेंगे, ये हमारे चित्र कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस जिले में पूछ लिया जाए तो ये धार जिले में दक्षिणी ढलानों के मध्य स्थित नो रॉक कट स्मारकों एक समूह है। बाघ गुफा में बुद्ध अन्य धार्मिक कथाओं का चित्रण किया गया है। अब जो बाघ गुफा है इसमें बुद्ध और अन्य जो धार्मिक कथाएं हैं उनका इसमें चित्रण दोस्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है प्यारे दोस्त, ब्योपा डैश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। जो ब्योपा जो क्या बोलेंगे एक पारंपरिक टोपी है, ये किस राज्य की है, तो दोस्त याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो दोस्त मोस्टली आपको ये याद रखना है। ब्योपा अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति की एक पारंपरिक टोपी है। यह मुख्यतः क्या बोलेंगे, यह बैंत की बनी होती है तथा युद्ध में सिर की रक्षा हेतु योद्धाओं द्वारा पहनी जाती है ना। यह टोपी मुख्यतः न्यासी जनजाति के लोगों द्वारा पहनी जाती है और इसका मुख्य रूप प्रयोग कहाँ होता है तो युद्ध में सिर की रक्षा करने के लिए इसको पहना जाता है। ठीक है, कौन सी, ब्योपा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्त, गुजरात राजस्थान, क्या बोलेंगे, गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है, क्या बोलेंगे, वस्त्र कला कौन सी है, तो बंदनी दोस्त आपको याद रख लेना है। कहाँ की है, बंदनी है प्यारे दोस्त, कहाँ की, गुजरात और राजस्थान की। ठीक है, यह एक वस्त्र कला है ना, तो दोस्त आपको याद रखना है बंदनी गुजरात व राजस्थान की एक वस्त्र कला है। यह एक टाई और डाई प्रक्रिया है जो प्रमुख रूप से गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। इस विधि के शुरुआती संदर्भ सिंधु घाटी सभ्यता के
अभिलेखों से ये मिलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, न्यासी निसी जनजाति का संबंध, क्या बोलेंगे, न्यासी निसी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो न्यासी निसी जनजाति का संबंध ये अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, न्यासी निसी जनजाति का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इस जनजाति को डाफला व बांगनी नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त कि जो न्यासी जनजाति है इसको किस और नाम से भी, उपनाम से जाना जाता है? क्या बोलेंगे, डाफला और बागनी, इन दोनों में से एक देगा आपको, तो उसका आंसर आपको टिक करना है। तो या तो आपको डफला देगा या फिर आपको बागनी देगा, या बागनी देगा तो फिर डफला नहीं देगा, डफला देगा तो आपको बागनी नहीं देगा। ठीक है, तो दोस्त याद रखना है, ये चीन तिब्बती परिवार की एक तिब्बती बर्मन भाषा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ये चीन तिब्बती की बर्मन भाषा बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्यासी समुदाय सबसे बड़ा, क्या बोलेंगे, जातीय समूह है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे, क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा जो जातीय समूह कौन सा है? तो न्यासी समुदाय दोस्त आपको याद रखना है ना। और महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए प्यारे दोस्त, जैसे क्या बोलेंगे, युद्ध कला यहाँ पर दी गई हैं और राष्ट्रीय संबंध यहाँ दिए गए। जैसे कलारी पट्टू कहाँ का है प्यारे दोस्त? अभी मैंने आपको बताया केरल का है। थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, मणिपुर आपको जो है याद रखना है। और मैंने दोस्त अभी आपको बताई थी पोटलाई जो ड्रेसेस है कहाँ की है? तो मणिपुर। और ये किस नृत्य में की जाती है, किस नृत्य में पहनी जाती है? इसका आंसर वो जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, किस नृत्य में जो है पोटलाई ड्रेस पहनी जाती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिलबम्बम, क्या बोलेंगे, सिलम्बम कहाँ की है? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, जो युद्ध कला है ये हमारी तमिलनाडु की हो जाएगी। ठीक है, परिखंडा कहाँ की है दोस्त? तो आपको बिहार याद रख लेना है। परिखंडा कहाँ की है? तो दोस्त बिहार की है ना। मर्दानी, भैया खूब लड़ी मर्दानी रानी झांसी की रानी, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये बोलेंगे हम महाराष्ट्र, है ना। मर्दानी खेल की जो, यानी कि मर्दानी जो फिल्म है, मूवी है, उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? तो दोस्त याद रख लेना महाराष्ट्र में, है ना। तो मर्दानी खेल किससे सम्मिलित है? जो है ये महाराष्ट्र से। लाठी कहाँ चलाई जाती है प्यारे दोस्त? भैया जी ये तो पंजाब और बंगाल में चलाई जाती है। ठीक है, पंजा से काम नहीं चलता, फिर तो इसको बगल में दबा के ही लाठी से बजाया जाता है। ठीक है, पंजे से काम नहीं चलता भैया, बगल में दबा के, बंगाल को याद रख लेना, बगल में दबा के भैया लाठी से बजाया जाता है फिर, है ना। तो ऐसे जो है दोस्त आप याद रख लेना। सरित सरक कहाँ का है? सरित सरक दोस्त ये मणिपुर का है। मणिपुर का एक कौन था? थांगटा। पोर्टलाइट ड्रेस मैंने आपको बताया, वो भी आपको याद रखनी है ना। नेक्स्ट क्या है, चैबी गदबा कहाँ का है दोस्त? ये भी हमारा मणिपुर का है। तो मणिपुर की मैंने 3 आपको बताई, तो मोस्टली आपको याद रखना है ना। तो प्यारे दोस्त आज की क्लास में हमने जो है जो मणिपुर का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था ये, जैसे भारतीय परिधान, है ना। तो इसमें जो है मोस्टली हमने ड्रेसेस या फिर चित्रकलाएँ, है ना, लोक कलाएँ, तो वो सारे हमने क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करूंगा दोस्त जो है आपको इनमें क्वेश्चन आराम से जो है अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्त आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि आप जो है, मुझे पता है कि दोस्त आप जो है इस टाइम पे रिवीजन कर रहे होंगे और अपनी मेहनत को और जो है विकसित कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्त ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।